हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि फाइनेंस पे बनाइए, गेमिंग थंबनेल बनाइए या फिर एजुकेशनल बनाइए। अलग अलग टाइप के मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके कहा था कि इस टाइप के थंबनेल बनाइए। तो यार एक वीडियो में तो सारे थंबनेल्स बना पाना मुश्किल है, क्योंकि आप भी जानते हो बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, देन उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें होती हैं। तो गाइज आज हम बनाने वाले हैं गेमिंग का थंबनेल। अगर आप किसी और चीज़ का थंबनेल बनवाना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने कमेंट किया था कि हमें इस टाइप के थंबनेल चाहिए, तो उनके लिए मैं बता दूं कि 6 फेब को मैं लाइव आ रहा हूं, जिसमें हम लाइव वर्कशॉप करने वाले हैं। उसमें हम सारी चीज़ें सीखेंगे, कैसे थंबनेल स्ट्रेटजी बनाते हैं, किस तरीके से हम थंबनेल को क्रिएट करते हैं, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो गेमिंग का हो, एजुकेशनल हो, किसी भी तरीके का हो। हम सारी चीज़ें लाइव क्लास में जानेंगे। 6 फेब को 4 बजे शाम को जुड़ना ना भूलिएगा। आपको बहुत सारे बेहतरीन चीज़ें उसमें सीखने को मिलेंगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं थंबनेल, गेमिंग थंबनेल के बारे में। तो गेमिंग थंबनेल हमने बनाया है और हमने सारे एसेट्स निकाल कर रख लिए हैं। भाई एसेट्स ढूंढने में जो दिमाग जाता है मैं बता नहीं सकता। मैंने सबसे पहले हमें सोचना पड़ता है ना यार कि हम किस तरीके से बनाने वाले हैं। कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप कितने भी हैवी डिज़ाइनर क्यों ना हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए कि आपको कैसा थंबनेल बनाना है। नहीं, पहले आप सोचते हो, देन उसके हिसाब से आप एसेट्स ढूंढते हो। जब एसेट्स ढूंढते हो देन उसके बाद बनाना शुरू करते हो, फिर उसमें आप नए नए इनोवेशन करते हो। तो ये तरीका होता है एसेट्स ढूंढने का। कई लोगों ने कमेंट किया था कि भाई एसेट्स कैसे ढूंढे, इस पर वीडियो बना दो। तो देखो यार, पहले सोचना पड़ेगा। तुम्हें सोचो कि हमें क्या बनाना है, पहले अपना आइडिया डिफाइन कर, देन उसके बाद उसके हिसाब से अपने एसेट्स को ढूंढो। बहुत सारी जगह गूगल से ढूंढो और फ्री वेबसाइट्स हैं, वहाँ से ढूंढ लो कोई इमेज किसी भी टाइप की। और थंबनेल में यार बहुत हाई क्वालिटी नहीं चाहिए होती है। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा मैं, क्योंकि तुम बोर हो जाओगे और फिर वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। तो चलो आओ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने एसेट्स सारे निकाल के रख लिए हैं। यहाँ पर ये सारे एसेट्स हैं और हमने ये मॉर्टल भाई की इमेज निकाली है, क्योंकि मेरे पास कोई इमेज ऐसी थी नहीं, मेरे क्लाइंट्स भी नहीं है गेमिंग के, तो इस वजह से मेरे पास एसेट्स नहीं थे, इसलिए मैंने मॉर्टल भाई की इमेज निकाली है। हम आज इसी पे बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में आने के बाद सभी को पता है यार तुमको क्या साइज़ कौन सा लेना है। तो साइज़ लेने के बाद हम इसमें ब्लैक कलर की सॉलिड लेयर लेंगे और देन हम अपने एसेट्स को धीरे धीरे से लेके आएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ले आए हैं। इसके कट करके मैंने रखा हुआ था पहले से ही। यार मैं पहले से इसलिए कट करके रख लेता हूँ ताकि आपके सामने कट करूँगा तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें कट करना, ये तो सब यार बेसिक है, आजकल इंटरनेट पे भी हो जाता है। तो अगर आपको फिर भी नहीं आता तो भाई मेरा फुल कोर्स पड़ा है फोटोशॉप का, वो जाके देख लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हम इमेज ले आए हैं। इमेज लाने के बाद अब हम बैकग्राउंड लेके आने वाले हैं। तो बैकग्राउंड कुछ मैंने ये निकाल के रखे हुए हैं, इसको हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ये सारे एसेट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, भाई जाओ ज्वाइन करो और एसेट्स डाउनलोड करके अपने तरीके से बनाओ। ओके, सो हमने ये एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद और जो मैंने निकाल के रखे हैं वो भी मैं निकाल लेता हूँ। ये है, इसको हम पीछे लगाने वाले हैं। ये सब PNG कट करके रखी हुई हैं आपके लिए, भाई जाओ डाउनलोड कर लो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मेहनत मैंने करी है, मज़े तो उठाओ। ओके, सो हमने ये एडजस्ट कर दिया कुछ इस तरह से। देन इसका एडजस्ट करने के बाद और जो हमने एसेट्स निकाल के रखे हैं, ये इमेज को हमने कट किया था, ये PNG बना ली थी, और ये हैं सारे एसेट्स और ये कुछ एसेट्स हैं। अब इतना करने के बाद इसमें हम यहाँ पर एक ब्लैकिश लाइन देंगे, यानी कि जो हम हर थंबनेल में उसकी ओपेसिटी कम करके थोड़ा ब्लैकिश का फ्लो देते हैं। तो यहाँ से एक लेयर क्रिएट करी और यहाँ से ब्लैक कलर कर लिया और कुछ इस तरह से। इससे क्या होता, थंबनेल की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो हमने कुछ इस तरीके से ये कर लिया। यहाँ पर हम एक्चुअली में कंटेंट भी लिखने वाले हैं,
दैट्स वाई ये यहाँ पर ब्लैक करना थोड़ा ज़रूरी भी है। ओके, सो हमने इतना कर लिया। अब इसमें देखो समझो, इसमें सारा खेल है आपकी प्लेसिंग का। तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट प्लेस करने वाले हैं जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ। मैं कॉपी करके लाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह से बनाया है। तो देखो यार, ये टेक्स्ट मैंने बनाया था, अभी मैं बताता हूँ कैसे बनाया था। जस्ट हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो ये सिंपल मैंने ऐसे टेक्स्ट लिख लिया, ये दो ऐसे समझो कि ये टेक्स्ट लिखा, इस पर आउटलाइन लगाई और इसको इस तरीके से कंट्रोल प्रेस करने के बाद ऐसे कर दिया, जस्ट सिंपल। लेकिन मेन चीज़ जो मुझे टाइम लगा वो लगा इसका शेडो, ये जो 3D लुक आपको लग रहा है ना ये बनाने में। तो देखो समझो, चाहे तो इसी को कॉपी कर लेना, चाहे तो इसी को कॉपी कर लेना, मैं तुम्हें फाइल दे सकता हूँ देखो, लेकिन फाइल देने का मतलब हो जाएगा फिर तुम मेहनत नहीं करोगे। तो बनाओ भाई, सीखो, सीखोगे नहीं तो यार ऐसे चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो इस तरीके से मैंने बना के रखा हुआ, ये जस्ट एक शेडो की मतलब एक शेप है। मैंने पेन टूल से कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया ताकि ये 3D लगे, समझ रहे हो ना? समझ जाओ। तो यहाँ से ऐसे ले जाके मैंने ये 3D कुछ इस टाइप का ट्रेस कर लिया। तो बनाने की कोशिश करना, पहली बार में नहीं बनेगा भाई, मुझसे अभी तक नहीं बनता, कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ। तो बनाने का तरीका अलग अलग तरीके से बनाओगे तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। ओके, सो हमने ये बना लिया है। इसके बाद हम कुछ और JPG हमने इमेजेस एसेट्स निकाल के रखे हुए हैं, जैसे कि ये, इसको ले आते हैं यहाँ पर और इस लेयर को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ लाने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि मुझे बनाना क्या, तो फिर टाइम नहीं लगेगा। अब मुझे इसके एसेट्स ढूंढने में ही बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था कि मैं किस तरह से बनाऊं। फिर देन उसके बाद ट्राई करने के बाद, बहुत सारा ट्राई किया मैंने, उसके बाद ये मैं इस मकाम तक पहुंचा हूं कि ये वाला थंबनेल इस तरीके से डिज़ाइन करूंगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट रेडी करो, किसी का भी थंबनेल देखो, जाके पूरा यूट्यूब छान मारो और वहाँ से आइडिया लो। आइडिया लेने के बाद देखो कि मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। देन वहाँ से आइडिया लोगे, फिर अपना बनाओगे तो एक बेहतरीन थंबनेल निकल के आएगा। सब आइडिया लेते हैं यार, मैं खुद आज पूरे यूट्यूब दूसरे के थंबनेल्स देख देख के आइडिया लेता रहता हूँ। तो हर कोई लेता है, इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, तो इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। अगर इसमें ग्लो देना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ और यहाँ से आउटर ग्लो दे दो, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह से। चलो ग्लो भी लग गया। ग्लो लगाने के बाद अब हम नीचे कुछ एसेट्स ऐड करेंगे, जैसे कि ये, हाँ ये पेन वाला यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ये पेन वाला भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर ले गए और इसको हम यहाँ पर लगाने वाले हैं कुछ इस तरह से। तो इस लेयर को टेक्स्ट की लेयर के पीछे ले जाएंगे कुछ इस तरह से और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे इस टाइप से। ओके, अगर तुम्हें कोई और अच्छा तरीका मिल रहा तो भाई वो भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही करो। हाँ, अच्छा बनना चाहिए, बस मैटर ये करता है। ओके, सो इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम यहाँ पर नीचे टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से हम पहले लाइव का आइकन उठा लेंगे, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है यार एसेट्स में, उसमें मिल जाएगा, वरना गूगल पे भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर ये एडजस्ट किया। देन उसके बाद ये वाला, इसको भी हम यहाँ पर लाके प्लेस करेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिखने वाले हैं। टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। तो देखो हमने टेक्स्ट लिख लिया। टेक्स्ट लिखने के बाद जो नीचे वाला टेक्स्ट है हम इसमें थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करेंगे, यानी कि इसमें ग्लो इफेक्ट देंगे और कई तरीके से इसको बढ़िया बनाएंगे हैं। तो देखो अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाओ। यहाँ पर जाने के बाद जस्ट ग्रेडियंट ओवरले पर जाओ और ये मैंने बना के रखा हुआ। ओके, अगर यहाँ से चेंज करना तो इस पर क्लिक करो और यहाँ से इसको थोड़ा सा और हल्का कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये ग्रेडियंट तुम्हारा लग गया। इसमें स्ट्रोक लगा दो। स्ट्रोक मेक श्योर करना कि इनसाइड हो, आउटसाइड कुछ अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से कलर वही लो जो तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हारे ग्रेडियंट में है, उससे थोड़ा सा हल्का या डार्क। देखो इस तरह से कुछ इस टाइप का। तो कुछ इस तरह का जो है तुम ग्रेडियंट ले लो
और ग्रेडियंट के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रोक लगा लो। ओके, स्ट्रोक लगाने के बाद इसमें इनर ग्लो लगा दो। इनर ग्लो यहाँ से कलर चेंज करो और यहाँ से कुछ ये वाला कलर ले लो जो हमने अभी इसमें लगाया है। ओके, सो इतना तुमने कर लिया। इतना करने के बाद इसमें ड्रॉप शेडो दे दो। ड्रॉप शेडो कोई भी कलर का दे सकते हो, कुछ इस टाइप का भी दे सकते हो। ओके, तो हमारा ये रेडी है। इस वाले में भी हम ड्रॉप शेडो दे देते हैं यहाँ से और इसको ब्लैक कर देते हैं। तो इतना हो गया। अब इस दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करो और जस्ट शिफ्ट के साथ कुछ इस तरीके से कर दो। तो इस तरीके से करने के बाद इसको भी सेम ऐसे ही कर दो और लो यार, तुम्हारा थंबनेल रेडी है। तो कुछ इस तरह से तुम अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ की कमी रह गई। अभी हमें सब्जेक्ट के पीछे एक ग्लो देना है, तो चलो जल्दी से वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस लेयर पर नई लेयर बनाई है, इसको जस्ट सब्जेक्ट के नीचे लेके आते हैं और यहाँ से ये येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और कुछ इस तरीके से करते हैं। थोड़ा सा अब येलो को थोड़ा लाइट येलो कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का। अब फाइनली थर्ड कलर लेंगे हम वाइट, ताकि थोड़ा सा ग्लो और रियलिस्टिक लगे। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। अगर तुमने ग्लो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाओ यार वो देख लो और अच्छे से बेटर समझ में आ जाएगा। तो इतना कर लिया यहाँ पर, हाँ इतना कर लिया। इतना करने के बाद जस्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, इफ़ेक्ट्स में जाओ और यहाँ से इनर ग्लो लगा लो। हाँ, इनर ग्लो लगा लो। इनर ग्लो लगाने के बाद जस्ट वाइट कलर करो और इसका साइज इस तरीके से इंक्रीज कर दो। ओके, इनर ग्लो पे हमने साइज इंक्रीज कर दिया और इसकी ओपेसिटी हमने इस तरीके से कर दी। अब यहाँ जो इनर ग्लो का तुम्हें इफेक्ट लगा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट लेयर पर क्लिक करो। अब इसकी एक सेपरेट लेयर बन जाएगी, देखो ऊपर आ गई है। इस पर हम मास्क लगाएंगे और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ से हम हटा देंगे, मतलब जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ रखेंगे और जहाँ नहीं होगी वहाँ से हटा देंगे। तो देखो कुछ इस तरह से आया ना, एकदम रियलिस्टिक लुक। तो तुम कुछ इस तरह से कर सकते हो और बढ़िया से बना सकते हो। तो हमारा थंबनेल रेडी है। चलो इसमें फाइनल टच दे देते हैं। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करोगे तो सबकी एक लेयर बन जाएगी सेपरेट। ये देखो सारी लेयर्स की एक सेपरेट लेयर बन जाएगी। तो ये सेपरेट लेयर बनाने के बाद यहाँ से सेलेक्ट फिल्टर पर जाओ और फिल्टर पर जाने के बाद कैमरा रॉ फिल्टर, यहाँ से हम फाइनल टच देते हैं अपने थंबनेल में। तो एडजस्ट करो अपने अकॉर्डिंग, अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग, और उसको और थोड़ा सा इन्हेंस कर दो। तो देखो जैसे मैं करता हूँ। आज वीडियो को फास्ट नहीं करूँगा, तो देख लो। तो देखो मैंने कर लिया है और करने के बाद तुम्हें फ़र्क पता चलेगा भाई। इसका जस्ट कैमरा रॉ फिल्टर का तुम फ़र्क देखो मैं लेयर ऑफ करता हूँ, पहले वाला ये और ये देखो रियलिस्टिक लुक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमेशा कोई भी थंबनेल बनाने के बाद उसको लास्ट में कैमरा रॉ फिल्टर से इन्हेंस कर लिया करो। तो देखो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। हमारा थंबनेल रेडी हो गया है। नई वीडियो में मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। और हाँ भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सेकंड चीज़, 6 फरवरी को लाइव क्लास ज्वाइन करना मत भूलना। जाओ अभी और उसको नोटिफाई कर दो, गेट नोटिफाई कर दो, ताकि मैं जब लाइव आऊँ तो तुम्हें पता चल जाए यार। तो हम फिर बढ़िया से मस्त तरीके से सीखेंगे ना सब सारी चीज़ें, पूरा मास्टर क्लास बिगिनर टू एडवांस लेवल का। तो चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, वो जो लाल वाला बटन है उसको ज़रूर दबा देना। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।